जब भी संसद में किसी भी सवाल को पूछा जाता है तो संबंधित मंत्रालय का मंत्री जवाब देता है, हाँ या ना? एकदम देता है ना? सुनिए तो एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। फिर मणिपुर में अगर हिंसा को लेकर अगर आप यहां पर सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब किसको देना चाहिए? वो लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर आता है? सुनिए, देखिए, पार्लियामेंट की जब बात आएगी तो जवाब ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ये पार्लियामेंट में डिस्कशन की बात हो रही है। और अभी 267 जो नियम है जिस पर ऑलरेडी विपक्ष का ये अधिकार बनता है कि वो देता है ज्वलंत मुद्दा पर, और उस पर बहस होती है। बहस में प्रधानमंत्री जी की शुरुआत होगी, विपक्ष के नेता बोलेंगे, फिर उसका जवाब प्रधानमंत्री जी देंगे। हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये देश से सबसे बड़ा आज के डेट में, ये बताइए ना, भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कभी? फिर से अपने सवाल पे अड़ा हुआ हूं मैं, क्या कभी ऐसा आपने देखा? महिलाओं को लेकर के इतना बड़ा झुंड जो है घूम रहा हो। अच्छा, मैं देश के शस्त्रास्त्र से 4000 से ज्यादा जो है शस्त्र लूट लिए गए हों। देश में 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। एक सवाल सुन लीजिए, मैं अभी भी पूछ रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री बोलेंगे तो क्या बदल जाएगा? है ना, अंतर है। बताइए। प्रधानमंत्री जी यदि बोलेंगे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में जो 267 के तहत बहस होगी, उस बहस का संवैधानिक अर्थ होगा। प्रधानमंत्री जी उस जो बात रखेंगे उस बात पर वो आगे कायम रहेंगे। मणिपुर में समस्याएं जो हैं, उस समस्याओं के समाधान के लिए कम से कम प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार जिम्मेवार होगी। यदि गृह मंत्री से सिर्फ प्रश्न उत्तर किया जा सकता है, गृह मंत्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते तो आज ये हाल नहीं होती। रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनको तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए गृह मंत्री को। गृह मंत्री का क्या नैतिकता कुछ बची है उनमें? आप मेरे जवाब के आसपास नहीं आ पा रहे हैं जयपाल। इस तरह का हिंसा कर रहे हैं वैल्यू की, तो महिलाओं को सरेआम वैल्यू नहीं घुमाया जा रहा। आप मेरे जवाब के आसपास भी नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, एकदम नहीं आ पा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। आपने जिस 267 का जिक्र किया, संसद की प्रक्रिया है। सुनिए अजय उपाध्याय, आपने जिस 267 का जिक्र किया ना, तो 267 क्या है एक बार वो भी तो जाने हमारे दर्शक। मैं दिखाना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं 267 क्या है, जरा देखिए। मणिपुर पर चर्चा के बीच आप इन दिनों नियम 267 और नियम 176 की चर्चा खूब सुन रहे होंगे। ऐसे में हमारे दर्शकों के लिए जानना यह भी जरूरी है कि ये दोनों नियम क्या हैं। तो संसद में बहस और चर्चा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, तो सरकार नियम 176 के तहत चर्चा चाहती है। यहां सबसे अहम बात यह है कि नियम 267 के तहत चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाती है, जबकि नियम 176 के तहत चर्चा के बाद वोटिंग नहीं होती, और वोटिंग का समय और वो चर्चा का समय भी करीब 2.5 घंटे का है, जबकि 267 के समय पूरे दिन चर्चा हो सकती है। अगर वोटिंग हुई और सदन का बहुमत सत्ता पक्ष के खिलाफ गया तो यह स्थिति सरकार के लिए खतरनाक हो सकती है। स्थिति संसद में वोटिंग की सूरत में राजनीतिक दल व्हिप भी जारी करते हैं, और अगर कोई सांसद व्हिप के खिलाफ गया तो यह उसकी सदस्यता के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो यह यहां पर 267 क्यों करवाना चाहता है विपक्ष और सरकार क्यों 176 के तहत चाहती है, आप इनसे समझ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी जयराज पांड्या साहब आपसे सवाल देना चाहूंगा, ये जो 267 और 176 है, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर चर्चा 267 के तहत हो या 176 के तहत? जैसे गौरव जी आपने दिखाया अपने विजुअल में, वोटिंग का प्रावधान है जो फर्क है दोनों में। 267 के अंतर्गत वोटिंग होती है, जबकि 176 के अंतर्गत उसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं रहता। तो उससे क्या होगा अगर वोटिंग? फर्क यही है कि चर्चा दोनों रूल्स के अंतर्गत अगर चर्चा होनी है तो चर्चा का समय, जैसे आपने वो भी कवर किया, तो चर्चा तो हो ही सकती है। मेन डिफरेंस यही है कि जबकि 267 में चर्चा के बाद वोटिंग पे वो रखा जाता है, जबकि 176 में वो वोटिंग वाला जो पोर्शन है वो नहीं रहता। ठीक है।